हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर अभय ठाकुर। आज हम बात करेंगे गोल ब्लाडर स्टोन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, गोल ब्लाडर स्टोन में कौन कौन से मेडिसिन दिया जाता है, एडवाइस किया जाता है और कौन कौन सी मेडिसिन नहीं एडवाइस किया जाता है। ठीक है, आज हम जानेंगे कि इस गोल ब्लाडर स्टोन में होने पर होम्योपैथिक में किन दवाओं पर रोगी के लक्षणों के आधार पर विचार किया जा सकता है। ठीक है, आपको मैं एक गलतफहमी में आप रहते होंगे कि इसे किडनी स्टोन हो गया तो आप ये मेडिसिन खा सकते हैं, गोल ब्लैडर हो गया स्टोन तो आप ये मेडिसिन खा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी होम्योपैथिक में नहीं होता है। इसमें यही होता है कि लक्षण के आधार पर मेडिसिन होम्योपैथिक दवा चूज किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले समझना ये जरूरी होता है कि होम्योपैथिक में दवा का चयन स्टोन देखकर नहीं बल्कि रोगी के लक्षणों के आधार पर होम्योपैथिक मेडिसिन चूज किया जाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से मेडिसिन चूज किया जाता है, गोल ब्लैडर हो गया या किडनी स्टोन हो गया तो कौन कौन से मेडिसिन चूज किया जाता है। इसमें 3-4 मेडिसिन होते हैं वो चूज किया जाता है, जिससे होता है कि चिलिडोनियम मेजस, एक होता है जिसे लाइकोपोडियम क्लेवेटम, तीसरा होता है बर्बेरिस वेलिगेरियस होता है, चौथा होता है चाइना ऑफिसियनस। ये 4 मेडिसिन होते हैं। लेकिन कौन मेडिसिन कब यूज करना है अभी तो आपको पता नहीं है, लेकिन मैं वीडियो में बता दे रहा हूँ कब यूज किया जाता है। सिम्टम के आधार पर, लक्षण के आधार पर किया जाता है। जैसे चिलिडोनियम मेजियस में चिलिडोनियम मेजियस में क्या किया जाता है कि दाईं ओर पसली के नीचे दर्द हो रहा है, दाईं ओर पसली के नीचे दर्द हो रहा है, दर्द दाएं कंधे से लेकर ऊपर की ओर जा रहा। ठीक है, एक हिसाब से दे सकते हैं। दूसरा की बात, तेलीय भोजन, जब पेशेंट तेलीय भोजन कर रहा हो तो उसको दर्द का परेशानी बढ़ जा रहा हो। ठीक है, तीसरा का पॉइंट आता है कि मुंह का स्वाद खत्म हो जाता है यानी कड़वा हो जाता है, तो आप चिलिडोनियम मेजस का यूज कर सकते हैं। दूसरा होता है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। लाइकोपोडियम क्लेवेटम कब यूज कर सकते हैं, तो मैं उसके लक्षण बता रहा हूँ कि पेट में गैस बन रहा हो और भारीपन लग रहा हो आपको। ठीक है, शाम के समय ज्यादा परेशानी बढ़ जा रहा हो, थोड़ी देर खाने के बाद पेट लग रहा हो कि भारा भारा महसूस हो रहा हो, तो आप लाइकोपोडियम क्लेवेटम आप मेडिसिन यूज कर सकते हैं। एक होता है बर्बेरिस वेलिगेरियस। इसमें क्या होता है, इसमें कौन कौन से लक्षण हो तो आप देख सकते हैं। जैसे दर्द चुभने जैसा हो, दर्द इधर उधर फैलने जैसा हो, जैसे नहीं होता कि यहाँ से दर्द उठा और चारों तरफ फैल गया। ठीक है, पेट में दर्द उठा और चारों तरफ फैल गया, तो आप बर्बेरियस वेलिगेरियस को आप मेडिसिन दे सकते हैं। साथ में इसे होता है कि पथरी में पानी जैसा शिकायत तो लक्षण देखने को मिलता ही है, साथ साथ में जैसे पेट दर्द हो रहा हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं, बर्बेरियस वेलिगस का। अब बात करते हैं चाइना ऑफिसिनल। इसमें चाइना ऑफिसिनल में क्या किया जाता है, कौन कौन सा लक्षण दिखाया जाता है। अगर पेशेंट बोले कि मुझे कमजोरी लग रही है, पेट फूल रहा है मेरा, ठीक है, साथ साथ में उसको लगे कि जो पेट फूलने की जो मुख्य रूप से शिकायत बताएगा वो प्रमुख हो उसका। ठीक है, बोला कि पेट फूलता है, उसके बाद मुझे कमजोरी महसूस होने लगता है, तो इसका मुख्य लक्षण होता है, तो आप चाइना ऑफिसिनली का यूज कर सकते हैं। एक बात इसमें सावधानी बरतने वाली चीज है कि तेज दर्द, बुखार, बार बार बुखार आ रहा हो, उल्टी हो रहा हो, पेट फूल रहा हो, पीलिया जैसी लक्षण दिख रहा हो, ठीक है, तो तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत होती है। यदि पथरी पीत की नली में हो या पेशाब की नली में हो, ठीक है, जब फंस जाए या बार बार दर्द करे तो सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ सकती है। एक बात इसमें नोट कर लीजिएगा कि बिना डॉक्टर के सलाह के आप जो मेडिसिन बताया कोई भी यूज नहीं करना है, बिना सलाह के आपको यूज नहीं करना है। याद रखें, होम्योपैथिक में दवा का चयन रोगी के लक्षणों के आधार पर किया जाता है। सभी मरीजों के लिए एक ही दवा उपयुक्त नहीं होती है। इसीलिए बताता हूँ कि कोई भी दवा लेने से पहले एक बार
होम्योपैथिक डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।